जो भी साथी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, वो जब पढ़ाई लिखाई करते हैं तो गांव समाज में बहुत सी बातें चलती हैं। लोग आपको समझाने का प्रयास करेंगे, फलानमा इतना पढ़ा उसको नौकरी नहीं मिला है, तुम पढ़ रहा है, फलानमा एमएससी कर लिया है कुछ नहीं हुआ, बीएससी करके बैठा हुआ है, कोई बीएड करके बैठा है। तो उन लोगों की बात पर, ऐसी बातें पर, फिजूल की बातें पर पढ़ाई लिखाई करने वाले को ध्यान नहीं देना है। गांव देहात में देखा जाता है कि जो बच्चे तैयारी करते हैं 10 आदमी आकर के आपको शिक्षा देगा कि ऐसे नहीं सिलेक्शन होगा, ऐसे पढ़ना चाहिए, वैसे पढ़ना चाहिए। बिल्कुल इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते रहें, जो भी सेट बना रहे हैं या बुक पढ़ रहे हैं पढ़ाई करें। और आप ध्यान जब देंगे, आपके अगल बगल इर्द गिर्द जो भी व्यक्ति अच्छे से पढ़ाई किया है उसका एक नौकरी नहीं, एक होता है तब तक दूसरे जगह रिजल्ट हो जाता है, दूसरा छोड़ता है तीसरा नौकरी होता है, उसको छोड़ता है दूसरे जगह हो जाता है। हम तो अभी तक करीब करीब 5 से 6 हज़ार लोगों को देखे होंगे कि नौकरी चेंज करते हुए। रेलवे ग्रुप डी छोड़ता है, टेक्नीशियन ज्वाइन करता है, उसको छोड़ के लोको पायलट ज्वाइन करता है, फिर बिहार एसएससी ज्वाइन करता है, उसको छोड़ के सचिवालय एसएससी सीजीएल ज्वाइन करता है। ग्रुप डी से लोग दरोगा तक पहुंच जाता है। उसके बाद कोई ग्रुप डी में है, बिहार पुलिस में हो जा रहा है, सिपाही में, कोई उसको छोड़ के दरोगा बन जा रहा है, कोई उसको छोड़ के बिहार एसएससी सचिवालय में चला जा रहा है। तो नौकरी होते रहता है, ऐसी बात नहीं है कि नौकरी नहीं होगा। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगा ही मिलेगा। और आप इधर उधर की बात पर ध्यान नहीं दे, उसका सिलेक्शन बहुत दिन से नहीं हो पा रहा। अरे भाई, नहीं हो पा रहा, इसका क्या कारण है? या तो कोई हो, हम हो, आप हो, कहीं 1-2 नंबर से छट जा रहे हैं, उसके वजह से नहीं होगा। ओएमआर सीट रंगने में परेशानी हो जा रहा है, कभी एग्ज़ाम में लेट से पहुंचिएगा, एग्ज़ाम छूट जाएगा तो कैसे होगा। बहुत सी बातें हैं। एग्ज़ाम में सिर्फ फॉर्म भर देने से सिलेक्शन नहीं होगा, बशर्ते एग्ज़ाम में समय पर सबसे पहले पहुंचना होगा। और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको ओएमआर सीट अच्छी तरह से भरना पड़ेगा। जब आप ओएमआर सीट अच्छी तरह से भर लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अब ऑप्शन भी हर एग्ज़ाम का अलग अलग पैटर्न है, किसी में 4 ऑप्शन रहता है, किसी में 5 ऑप्शन रहता है, किसी में 4 ऑप्शन है तो ABC में कुछ दिया रहेगा, डी रहेगा, इनमें से सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी में 5 ऑप्शन है तो ABC में ऑप्शन रहेगा, डी में इनमें से कोई नहीं, 5वां ऑप्शन रहेगा एक से अधिक। कभी कभी 4 में अंक दिया हुआ रहेगा, 5वां रहेगा इनमें से कोई नहीं, ऑब्लिक इनमें एक से अधिक। तो वहाँ भी ध्यान देना होगा कि किस टाइप के प्रश्न हैं, कैसा ऑप्शन है और आप किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं। और सबसे बड़ी बात टाइम मैनेजमेंट। आपका जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में उतना क्वेश्चन जो समय दिया जा रहा है, 100 क्वेश्चन है उसके लिए अलग समय निर्धारित है, 150 क्वेश्चन है उसके लिए अलग समय निर्धारित है। आप उतना क्वेश्चन जो समय दिया जा रहा है उसमें पहले से कर पा रहे हैं कि नहीं, यह भी ज़रूरी है। तो सेट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप लोग पढ़ाई करें और सेट प्रैक्टिस करते रहें। उसके बाद है कि सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी कभी इधर उधर का किताब लोग पढ़ लेता है, कहीं कुछ आंसर देता है, कहीं कुछ आंसर देता है सेम क्वेश्चन का। तो हमारे समझ से जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए या प्राइवेट संस्थान के लिए या अच्छे नॉलेज के लिए, तो सबसे बेहतर बुक है राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो SCERT बुक है, जो हम लोग के यहाँ बिहार में सरकारी स्कूल में बुक चल रहा है। SCERT क्लास 6 से 12 तक पढ़ें। और NCERT बुक है वो भी पढ़ें हिंदी या इंग्लिश मीडियम में। तो बुक SCERT NCERT ही पढ़ें, इधर उधर के बुक में ज़्यादा ध्यान नहीं दें। और सेट प्रैक्टिस ज़रूर करें। और सेट प्रैक्टिस करें तो समय जो है उसके अंदर करें। वहाँ अगर 2 घंटा समय मिल रहा है तो यहाँ 2.25 घंटा में मारे, वहाँ 1 घंटा समय दिया जा रहा है तो यहाँ 40 से 45 मिनट में सेट बनाने का प्रैक्टिस करें, ताकि वहाँ आपको इजी होगा और परेशानी नहीं होगा। और जब आपकी तैयारी एक लेवल में हो जाती है तो नौकरी एक नहीं हज़ारों नौकरी मिलेगा। आप खुद परेशान हो जाएंगे, एक को छोड़िएगा दूसरा मिलेगा। हाँ, जब तक एज बचा हुआ रहेगा, एज समाप्त हो जाती है तो फिर दिक्कत है। और जब सही रूप से सही मायने में एक लेवल पर तैयारी हो जाएगा तो नौकरी क्या है, कुछ भी नहीं है।
आराम से मिलेगा। पॉजिटिव रहें और लोग की बात में ना आए। लोग आजकल दिग्भ्रमित कर देते हैं। पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे को भी कहते हैं अरे इतना पढ़ रहा है, लोग उसको मिल ही नहीं रहा है। कोई पढ़ के पान का दुकान चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है। भाई सही मायने में पढ़ेगा तो उसको हर हाल में मिलेगा, नहीं का कोई सवाल ही नहीं है। एकदम नौकरी होगा। नौकरी कुछ भी नहीं है, तैयारी जब हो जाता है तो लोग को नौकरी अपने आप मिलने लगता है। और हाँ, एक बात ज़रूरी है कि जब आप तैयारी करते हैं तो जो थोड़ा सा वीक हैं, कमज़ोर हैं, उनको भी साथ लेके चले, उनको भी मोटिवेट रखें और अपने दोस्त साथी को भी कहें पढ़ने लिखने के लिए। आजकल क्या हो रहा है, लोग पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरे लोग को नीचा दिखाने के लिए झूठ बोल देते हैं। तो एक दूसरे की मदद करें। कहावत है कर भला तो हो भला। यदि आप किसी का भलाई करते हैं तो आपका भी बुरा कोई नहीं चाहेगा। और प्रकृति में सब कुछ बैलेंस चलता है, संतुलन में रहता है। पैसा बहुत बड़ी बात नहीं है। ईमानदारी सत्यनिष्ठा के साथ पढ़ाई करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, मदद करें, उससे आपका भी भला होगा। और जब आप दूसरे की भलाई करते हैं, दूसरे के हित के बारे में सोचते हैं तो मन खुश रहता है, पढ़ने में भी मन लगेगा। आजकल क्या है, लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं और दूसरे को सोचते हैं कि उसको परेशान कर दें, तो इससे दूसरा कभी परेशान नहीं होता है, खुद परेशान लोग हो जाता है। तो जो परेशान दूसरे को करना चाहते हैं वो खुद भी परेशान हो जाते हैं, एक समय आता है। इसलिए कोशिश करें कि हम ऐसा काम करें जिससे ना दूसरे को परेशानी हो और ना खुद भी परेशानी हो। नहीं तो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, दूसरे को परेशान कर रहा है तो उसको खुद पढ़ने में मन नहीं लगता है, इधर उधर लोग भटकते रह जाता है। तो कहावत भी है कर भला तो हो भला। और जो भी कहावत बनती है कोई ना कोई घटना होती है, उसी के फलस्वरूप वो कहावत बनती है। तो वो सब भी बात पर ध्यान रखें कि हम लोग को मदद भी करना है एक दूसरे को, चाहे वह पढ़ाई में मदद हो, चाहे कहीं जा रहे हैं कोई गिर गया तो उसको उठा दिए, ये भी मदद है। अब क्या है, लोग को देखते हैं जा रहे हैं सड़क से, कोई गिर गया है उसको भी नहीं उठा रहा है। भाई ऐसी शिक्षा का क्या महत्व। शिक्षा कोई ज़रूरी नहीं है कि नौकरी हो गया तो आप शिक्षित हो गए। नौकरी एक अलग चीज़ है और शिक्षा का मेन मतलब है कि हम एक दूसरे को मदद कर पाएँ, सही चीज़ को समझ पाएँ और समाज में एक अलग संदेश दे सके। ऐसा नहीं है बीएससी एमएससी पीएचडी कर लिए, नौकरी कर लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। नौकरी बहुत बड़ी बात नहीं है। लोगों में एक संदेश देना बहुत बड़ी बात होती है कि आप लोगों में क्या संदेश दे रहे हैं। कभी कभी है कि कोई लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और वो पढ़े लिखे लोग से अच्छा काम करते हैं, उनका भी नाम हो जाता है। तो लेकिन अभी के समय में पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद यदि आप कुछ अच्छा काम करते हैं समाज के लिए तो वह एक समाज के लिए बहुत बड़ी मिसाल होगी। जय हिंद साथियों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करेंगे और यदि कुछ गलती हो गई होगी तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।